रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, एक शाश्वत यौगिक खेती। माँ का दूध एक शिशु के लिए सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है, पर आज उसी माँ के दूध में 800% से भी अधिक मात्रा में एंडोसल्फान जैसे विषैले तत्व पाए जा रहे हैं। क्या कारण है कि आज अमृत तुल्य माँ का दूध भी विषैला हो गया है? कारण है हमारा भोजन। ये सभी उन रासायनिक कीटनाशकों का ही असर है जिसका प्रयोग फसलों पर किया जाता है। जरा सोचिए, जब एक कीटनाशक के डिब्बे से भी उसकी गंध 1 साल तक नहीं जाती, तो जो अन्न हम खा रहे हैं उसमें इस जहर की कितनी मात्रा होगी। हमारे भोजन में कीड़े मारने का वही जहर मौजूद है जो कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा जैसी घातक बीमारियों का मुख्य कारण तथा प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार है। जाने अनजाने में अन्नदाता कहलाने वाला किसान इस महापाप का भागीदार बनता जा रहा है। आदिकाल से इंसान खेती करता आ रहा है, पर उसे कभी रासायनिक कीटनाशक और कृत्रिम खादों की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज हम इन खतरनाक जहर का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल अन्न विषैला बन रहा है, अपितु करोड़ों मित्र कीटक खत्म हो रहे हैं तथा अरबों हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है। और इससे होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। वहीं महंगे बीज, महंगी खाद, महंगे कीटनाशक आदि साधनों के चक्रव्यूह में किसान फंसता जा रहा है। गत 2 दशकों में कर्ज के बोझ ने 3 लाख से भी अधिक किसानों को आत्महत्या का मार्ग अपनाने पर मजबूर कर दिया है। क्या इस महंगी रासायनिक खेती का कोई दूसरा विकल्प नहीं है? विकल्प यही है कि हम फिर से अपनी परंपरागत कृषि की ओर रुख करें। परंपरागत कृषि संस्कृति। भारत ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। हमारा गौरवशाली इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कृषि को सदा से ही एक विशेष स्थान दिया गया है। शायद इसीलिए हमारे अधिकांश त्योहार जैसे मकर संक्रांति, होली, दिवाली, बैसाखी, ओणम, पोंगल आदि कृषि से संबंध रखते हैं। हमारे पूर्वज समय और मर्यादा का ध्यान रखते हुए फसलों को उगाते थे। हमारी कृषि संस्कृति में किसान प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर तथा 5 तत्वों के प्रति श्रेष्ठ भावना रखकर खेती करता था। किसान धरती मां को नमन कर खेत में प्रवेश करता था और भूमि, बीज, हल सभी को पूजा कर उपयोग में लेता था। हवन कर प्रकृति के 5 तत्वों को शुद्ध बनाता था। इससे किसान के अंदर निहित परोपकार, प्रेम, पवित्रता जैसे जीवन मूल्यों का सीधा असर उसके द्वारा उगाए गए अन्न में देखने को मिलता था। इस कृषि पद्धति में लागत ना के बराबर थी। वे अपने ही संसाधन जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, जीव पदार्थों एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सेंद्रिय कर्ब बनाए रखते थे। घर का बीज ही उपयोग में लिया जाता था।